हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मुकेश कुमार। आप सभी का एग्जाम +24 में स्वागत है। आपका यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से बहुत बड़ा नोटिस है, जो कि पेट का एग्जाम यहाँ पर आउट हो चुका है। पेट का एग्जाम जो होगा, ये आपका पेट एग्जाम आउट हो चुका है। ठीक है, कब होगा पेट का एग्जाम? देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो पेट का एग्जाम है कब से होगा, ये सारी बातें हम आपको यहाँ चर्चा करेंगे। देखिए, ये रहा आपका नोटिस रहा, जो कि नोटिस आ गया है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से। क्या नोटिस आया है? जो आपका एग्जाम डेट होगा 6 सितंबर से होगा। कब होगा? 6 सितंबर से और 7 सितंबर से, यानी 2 दिन एग्जाम चलेगा और 2 पालियों में चलेगा। कितने पाली में? 2 पाली में चलेगा। कितने पाली में? 2 पाली में। पहला पाली जो होगा 10 बजे से 12 बजे तक, और दूसरी पाली जो होगा 3 से 5 बजे तक चलेगा। ठीक है, यानी आपका एग्जाम 7 सितंबर से स्टार्ट हो गया है और 6 सितंबर से 2 टेट में एग्जाम होगा इसका। ऐसे 2-2 पाली होंगे। कितने पाली होंगे? 2 पाली। कितने पाली होंगे? 2 पाली इसका एग्जाम होगा। ठीक है, कितने पाली में होंगे? 2 पाली इसका एग्जाम होगा। अब 2 पाली में इसका एग्जाम होगा तो क्या करना है? तो यहां पे देखिए, आपका सिलेबस क्या है, क्योंकि समय आपका बहुत कम बचा है। समय आपका अगर देखा जाए तो पूरे 1.5 महीने बचे हैं। कितने महीने बचे हैं? पूरे 1.5 महीने। एंड 1.5 मंथ आपका समय बचा हुआ है। अब आपको तैयारी अपनी बेहतरीन करना है। ठीक है, अभी आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। समय बहुत कम है, आपको प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, बात करते हैं सिलेबस। सिलेबस में क्या कहेगा? ये हमारा हिस्ट्री है, भारतीय इतिहास, जो कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। ये पूरा सिलेबस यहाँ लिखा हुआ है। पूरा सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि 5 नंबर का आपके आता है, हिस्ट्री आता है। इंडियन हिस्ट्री कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये आता है 5 नंबर का आता है। बात समझ में? कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का आता है। उसके बाद जियोग्राफी की बात करते हैं, ये भी कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। ये भी कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। उसके बाद बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक्स, ये भी कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, ये भी आप कितने नंबर का है? ये भी 5 नंबर का है। ठीक है, फिर बात करते हैं सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, जो क्या रहेगा? भौतिक रहेगा, रसायन रहेगा और जीव विज्ञान भी रहेगा। ये भी कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। बात करते हैं प्रारंभिक अंकगणित, एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स, ये भी कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। और उसमें पाई चार्ट भी है। ठीक है, DIY सब ये सारे हैं, जो कि आगे बताएंगे उसको भी कितने नंबर का आता है। वो आते हैं 10 नंबर के आते हैं। बात क्लियर है? कितने नंबर के आते हैं? 10 नंबर के आते हैं। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम, ये सामान्य हिंदी यानी जनरल हिंदी है। यहां दिया संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिंक, सारे दिए हैं कि कितने नंबर आते हैं। ये आपके 5 नंबर के आते हैं। कितने नंबर के हैं? 5 नंबर के। बात करते हैं जनरल इंग्लिश, ये भी कितने नंबर के हैं? 5 नंबर के हैं। तर्क एवं शक्ति, जो लॉजिकल रीजनिंग है, ये भी कितने नंबर के हैं? 5 नंबर के हैं, जो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। जो मैं आप क्या कराऊंगा? प्रैक्टिस कराऊंगा। क्या कराऊंगा? प्रैक्टिस कराऊंगा। आपका यहां से मेरे द्वारा 5 नंबर आप कहीं से नहीं जाएगा। ठीक है, बाकी और सारे सब्जेक्ट प्रैक्टिस कराई जाएगी आप लोगों को कल से, यानी आपका प्रैक्टिस हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। बात करते हैं करंट अफेयर, ये कितने नंबर का आता है? एक आता है 10 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का आता है। बात करते हैं सामान्य जागरूकता यानी करंट यानी जनरल अवेयरनेस, ये भी कितने नंबर का है? ये आपका 10 नंबर का है। कितने नंबर का है? 10 नंबर का है। उसके बाद करते हैं, ये है 13 यानी अपगणित हिंदी गंधांश विवेचन, ये आता है 10 नंबर का। जो आपको क्या दे, आपको ग्राफ दिया रहेगा, यानी पैराग्राफ दिया रहेगा, उसको आप पढ़ के आपको क्या आंसर देना है। कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का आता है। ठीक है, ग्राफ की व्याख्या ये मैथ में आता है, कितने नंबर का? 10 नंबर का यहां से। और तालिका ये भी कितने नंबर का? 10 नंबर का यहां से है। यानी कुल मिलाकर आपका यहां से क्वेश्चन कितने नंबर पूरे हैं? टोटल आपके 100 नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं? 100 नंबर के हैं। ठीक है, तो आपको अपनी तैयारी अपना बेहतर करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए तैयारी में आप लोग लग जाइए। जो भी लोग तैयारी नहीं लगे हैं तो क्या करिए, तैयारी लगे। कम से कम आपका 70 नंबर, कितने नंबर? यानी आप 70 नंबर प्लस लाने की प्रयास करिए,
क्योंकि इससे जुड़े हुए हैं लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है। किसी वैकेंसी आएगी? लेखपाल की। कम से कम लगभग 8,000 इसकी लेखपाल की वैकेंसी आएगी। जो हमारा पहले वीडियो था, अब क्या वीपीओ हो गया, ये भी वैकेंसी आने वाली है, ये भी वैकेंसी लगी हुई है। यानी सारे वैकेंसी क्या लगी हुई है, यूपी 8080 के बाद एग्जाम होएगा, रिजल्ट होने के बाद सारे वैकेंसी क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। इसीलिए अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और कम से कम प्रयास करिए कि 70 प्लस नंबर लाने के लिए। कितने? 70 प्लस। 70 प्लस आएंगे तो आप कोई भी एग्जाम, कोई वैकेंसी आएगा उसमें आप एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। क्योंकि 70 से कम रहेगा तो क्या होगा, कट ऑफ हाई चला जाएगा तो वहां आप क्या छड़ जाएंगे। इसीलिए प्रयास करिए कम से कम 70 प्लस नंबर आपका आए, ठीक है। बात समझ में आया? बाकी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। हम यहां से कल आपको क्या करते हैं, 5 नंबर का आएगा। रीजनिंग है कि रीजनिंग आप कहीं नहीं जाएगा, 5 नंबर। बाकी इंग्लिश का भी प्रैक्टिस कराया जाएगा और साइंस का भी प्रैक्टिस कराया जाएगा, ठीक है। और बात करते हैं आपके स्ट्रेटेजी से, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, सारे आपके प्रैक्टिस कराए जाएंगे। आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक। बस, और जो भी लोग अभी नई तैयारी कर रहे हैं स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आप कम से कम 70 नंबर, क्योंकि आगे वैकेंसी लगी हुई है, लेखपाल लगी हुई है, वीपीओ लगी हुई है और सारे वैकेंसी लगी हुई हैं जो यूपी 8080 के माध्यम से होते हैं, ठीक है। क्योंकि बिना आप पेड किए आप कोई भी फॉर्म नहीं फिल कर सकते, यानी किसी भी लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसीलिए अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए, कम से कम 70 प्लस लाने का प्रयास करिए, कम से कम 70 प्लस, तभी हर वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।